नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड 6 में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है धर्म की 10 विशेषताएं। अभिव्यक्त और अनअभिव्यक्त दोनों ही क्षेत्रों में प्रत्येक विषय की विशेष विशेषताएं होती हैं। अनअभिव्यक्त क्षेत्रों में वे विशेषताएं उन विषयों में ही अंतर्निहित रहती हैं और अन्य सत्ताओं द्वारा जानी नहीं जाती, किंतु अभिव्यक्त क्षेत्र में उन विषयों का ज्ञान उनकी विशिष्टताओं किंवा उनके स्वभाव के द्वारा दूसरी सत्ताओं को होता है। यह विशेषताएं पूर्व निदान अथवा पूर्वानुमान पूर्व बोध का परिणाम रूप में ज्ञात होती हैं, किंतु इन विशिष्टताओं को रहना है क्योंकि उनका रहना ही उन सत्ताओं के अस्तित्व का प्रमाण होता है। ये सत्ताएं भौतिक सत्ताएं हो सकती हैं, भौतिक विषय हो सकते हैं, मानसिक सत्ताएं हो सकती है या मानसिक आभोग हो सकते हैं। धर्म भी इसी प्रकार की एक सत्ता है। धर्म सर्वोच्च, सर्ववृहत और मधुरतम मानसिक आभोग है। अतः धर्म की भी अपनी विशिष्टताएं होनी चाहिए। यह विशेषताएं क्या हैं? वे क्या पूर्वबोध हैं, निदान लक्षण हैं, पूर्वानुमान है या पश्चात परिणाम है? इसका उत्तर होगा धर्म की अभिव्यक्ति, धर्म की विशिष्टताएं प्रत्येक स्तर पर होती है। धर्म के लक्षण पूर्वानुमान अथवा कुछ आने वाले के पूर्व लक्षणों के रूप में प्रकट लक्षणों का निदान, कुछ शुभ अशुभ संकेत अथवा कुछ शुभ के पश्चातवर्ती परिणाम के रूप में लिए जा सकते हैं। धर्म के लक्षण या विशेषताएं कहा गया है धृति ही क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण। धर्म का प्रथम लक्षण क्या है? यह है धृति, जिसके संस्कृत में अनेक अर्थ हैं, किंतु सबसे प्रमुख अर्थ है धैर्य। एक धार्मिक व्यक्ति में धैर्य रहना चाहिए। धर्म और धीरज अविभाज्य हैं। मान लो एक अशुभ शक्ति कहती है मैं अमुक देश का मालिक हूँ, आनंद मार्ग को जड़मूल से नष्ट कर दूंगा, तो धार्मिक व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि वह दिन शीघ्र ही आने वाला है जब वह अशुभ शक्ति नष्ट हो जाएगी। उसी का शस्त्र उसी के नष्ट का कारण बन जाएगा और ऐसा भूतकाल में हुआ है, जैसा तुम लोग जानते हो। दूसरा लक्षण है क्षमा। क्षमा की उचित व्याख्या अध्यात्म साधकों के लिए करना आवश्यक है। अपने व्यक्तिगत जीवन में तुम्हें क्षमा करने का अधिकार है, किसी एक व्यक्ति को अथवा सभी को, किंतु समष्टि जीवन में तुम्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तुम्हें समाज की सम्मति लेकर ही ऐसे शत्रु को क्षमा करने का अधिकार होगा जो समष्टि का शत्रु है। और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यद्यपि तुम्हें किसी व्यक्ति विशेष को क्षमा करने का अधिकार है, फिर भी तुम्हें स्मरण रखना चाहिए क्षमा उनको नहीं करना चाहिए जिन्होंने अपने व्यवहार या चरित्र में संशोधन नहीं किया है। तुम यदि ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम उसकी बुरी आदत को प्रोत्साहन दे रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध है। तीसरा लक्षण है दम। दम का अर्थ नियंत्रण, नियंत्रण करना। संस्कृत में दो समानार्थक शब्द हैं, शमनम और दमनम। शमनम का तात्पर्य है बाहर के शत्रुओं का नियंत्रण करना और दमनम का तात्पर्य है आंतरिक शत्रुओं का नियंत्रण करना। पौराणिक प्लूटो को मृत्यु का देवता जाना जाता है। संस्कृत में उसे यमराज कहते हैं। वह शमन नाम से भी
जाने जाते हैं, क्योंकि वे दूसरों पर नियंत्रण करते हैं। और एक साधु अथवा धार्मिक व्यक्ति को स्वयं पर नियंत्रण करना होता है, अर्थात दमनम करना होता है। साधकों को अपने आंतरिक शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। शत्रु जो तुम्हारे मन में रहते हैं, यह है धर्म है। वेदों में एक कथा है कि एक बार एक ज्योतिदेह अंतरिक्ष पर प्रकट हुआ। बहुत से लोग उस ज्योतिदेह के पास गए, किंतु कोई भी उससे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं कर सका। कुछ लोग जो उसके समीप जाने में समर्थ हुए, उनसे उस ज्योतिदेह ने मात्र दय कहा और कुछ नहीं। उनमें से एक समूह ने उस ध्वनि की व्याख्या की। दय माने दानम कुरु, और वे समाज द्वारा असुर किंवा दानव नाम से जाने गए। दूसरे समूह ने दय की व्याख्या की दयाम कुरु, और वे मानव के रूप में जाने गए। तीसरे समूह ने दय की व्याख्या की दमनम कुरु, और वे देवता के नाम से जाने गए। कथा का तात्पर्य है कि इसी आधार पर दानवों, मानवों और देवों का वर्गीकरण किया गया है। दमनम सर्वश्रेष्ठ स्तर है। दमनम का तात्पर्य है आंतरिक शत्रुओं को नष्ट कर देना। जो बाह्य शत्रुओं पर नियंत्रण कर लेता है, उसे कहते हैं शांत। संस्कृत में शम प्लस त अर्थात शांत। व्यक्ति जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया है, उसे कहते हैं दांत। दम प्लस त। अस्तेय का अर्थ है अचौर्य, मानसिक अथवा शारीरिक दोनों ही प्रकार की चोरी नहीं करना। शौच का अर्थ है भौतिक देह और मानसिक देह दोनों को स्वच्छ और पवित्र रखना। भौतिक देह को स्वच्छ और पवित्र रखना सरल है, किंतु मानसिक देह को स्वच्छ और पवित्र रखना बहुत कठिन है। इसके लिए मन को चाहिए तांत्रिक दीक्षा, ना कि वैदिकी दीक्षा। वैदिकी दीक्षा मन को उच्चतर जीवन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की पद्धति बताती है, और तांत्रिक दीक्षा बताती है कि व्यक्ति अग्रगति कैसे करे। इंद्रिय निग्रह। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञानवाही और कर्मकारी नाड़ियों, अंगों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। महापुरुष बुद्ध ने कहा है, चक्षुना संवरो साधु, साधु सोतेन संवरो, घानेन संवरो साधु, साधु जिब्बाय संवरो, कायेन संवरो साधु, साधु बाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत संवरो। इंद्रियां पूर्ण नियंत्रित होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने को इस प्रकार नियंत्रण में प्रतिष्ठित किया है, वही साधु है। धी माने बुद्धि। तुम कह सकते हो कि उन लोगों के लिए क्या होगा जो निरक्षर हैं, वे धर्म मार्ग पर कैसे आएंगे? क्या वे धार्मिक नहीं हैं? सभी व्यक्ति तो बुद्धिमान नहीं होंगे, किंतु यह बुद्धि जो धर्म के लिए अपेक्षित है, वह सब में होती है। धर्म की दृष्टि से बुद्धि का तात्पर्य है बुद्धि जो नीचता, अपवित्रता और दुष्प्रवृत्तियों से रहित है। यही वह बुद्धि है जो एक धार्मिक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। विद्या का तात्पर्य है वास्तविक ज्ञान। विद्या के दो विभेद हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या है भौतिक ज्ञान और उसी में भौतिकी विज्ञान सम्मिलित है। विद्या का तात्पर्य है आध्यात्मिक विज्ञान। प्रत्येक व्यक्ति को यह आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। तुम पूछ सकते हो कि एक अशिक्षित या अल्पशिक्षित व्यक्ति कैसे विद्या प्राप्त कर सकेगा? यहाँ विद्या का तात्पर्य है मन की गति परम पुरुष की ओर। सत्यम। सत्यम क्या है? सत्य की ओर गति ही है सत्यम। यह सत्य क्या है? सत्य वह है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। भूमा चिति सत्ता, भूमा चेतना में ही परिवर्तन नहीं होता, अतः वही है सत्य।
वह सत्ता सच्चित आनंदम नाम से जानी जाती है और उसी सत्ता की ओर मानसिक गति का नाम है सत्यम। अक्रोध का अर्थ है क्रोध से मुक्त होना। यह युद्ध करने की एक कला है। मान लो आ और ब दो परस्पर संघर्षरत पक्ष हैं और आ को क्रोध पर विजय प्राप्त है, किंतु बा को क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। तो हो गया, बै का शरीर क्रोध के कारण थरथराने लगेगा और उस युद्ध में बा अपनी नाड़ियों पर नियंत्रण नहीं रख सकेगा और आ जो अक्रोध में पूर्णतया प्रतिष्ठित है, बा को थोड़ा सा धक्का दे देगा तो बा गिर पड़ेगा। अतः यह आक्रोध एक युद्ध की कला है। धार्मिक व्यक्ति को संघर्ष की इस कला का सदा स्मरण रखना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति को सदा याद रखना चाहिए, अक्रोध का अनुसरण करने से वह सदा विजयी रहेगा। ये धर्म की 10 विशेषताएं हैं। प्रत्येक सत्ता का अपना अपना धर्म अलग अलग है, किंतु धर्म की यही 10 विशेषताएं हैं। चेन्नई 2 दिसंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम के